हमको डर था कि कब वो 2500 की भीड़ अल्लाह अकबर बोल के, हमें नहीं पता। मतलब आपको हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है? हमें डर है। ये डरे हुए हिंदू है। 2014 के बाद जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश की राष्ट्रपति हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का कानून मंत्री हिंदू, देश का फाइनेंस मिनिस्टर हिंदू, देश का मुख्यमंत्री हिंदू, देश की सरकार उत्तर प्रदेश का हिंदू हिंदू, देश की सरकार, जिस देश के मुसलमानों ने अशफाक उल्लाह खान ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों के का नाम पे बलिदान खाते किया। रहोगे? हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, खा आप रहे हो। गाली थोड़ी देर आप कैसे बोल रहे हैं? सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं तो आप बोलेंगे अब्दुल कलाम के नाम पर? गाली नहीं। अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम का सम्मान आपने ऐसे क्यों बोला? आपने ऐसे क्यों बोला कि अब्दुल कलाम के नाम पर खाते रहेंगे? आपने गलत ऐसे बोलेंगे, फिर आप ऐसे बोलेंगे, आप इस तरीके से बोलेंगे मुसलमानों से नफरत करते हैं लोग। APJ अब्दुल ये कायल लोग मुसलमान को डंडा मारा तो हंस रहा है। आज मेरे बारी है, अरे कल तुम्हारा भी बारी होगा। अरे अच्छे अच्छे धुरंधर इस देश में आया और चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में जो है, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर एक समुदाय के लोग सड़क पर उतरे, उसके बाद से लगातार बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लाठियां चलाई, चप्पल छोड़कर जो लोग सड़कों पर दौड़े, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के CM से एक ही सवाल पूछा गया कि क्या अपने खुदा का या फिर अपने भगवान का नाम लेना गुनाह हो गया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चौहान जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। चौहान जी, उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस तरीके की खबर आई, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने, योगी जी के प्रशासन ने ऐसे ऐसे नवयुवक जो नाबालिग हैं उनको भी पकड़ करके जेल में डाला गया, नौजवान वृद्ध सबको पकड़ कर जेल में डाला गया, और आरोप लगाया गया कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की, पत्थरबाजी की गई। मेरा सीधा सा सिंपल सा एक सवाल है कि एक पोस्टर शुरू हुआ कानपुर से, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है कानपुर से, उसमें लिखा गया आई लव मोहम्मद। तो भारतीय समाज के जो मुसलमान हैं या पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं वो अपने नाम से पहले मोहम्मद लिखते हैं, इसमें कोई अपराध तो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लिखता है आई लव मोहम्मद, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आई लव हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। अगर ऐसा होता तो उसको हम धार्मिक रूप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने लिखा सिर्फ आई लव मोहम्मद। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद कैफ, ठीक है ना, मोहम्मद जुबैर। तो अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाना क्या अपराध हो गया? अपनी दुकान पे लगाओ, अपने मकान पे लगाओ, इस नाम अपनी से गाड़ियों पे लगाओ। 2500 लोग लेके चौराहे पे खड़े होके क्यों लेके खड़े हो? इसलिए 14 से पहले क्यों नहीं था इतना प्यार? अभी सारे स्टिकर क्यों याद आ रहे हैं? अपनी दुकानों पे लगाओ आई लव मोहम्मद के स्टिकर, अपनी गाड़ियों पे लगाओ, ताकि हिंदुओं को पता चले कि दुकानें किनकी है। आगे के लिए पता है, कम से कम आदमी तैयार रहे। अरे आप पोस्टर चौराहे पे लेके खड़े हो के अभी प्यार आ रहा है क्या? अरे नमाज पढ़ तो रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो ना, मस्जिदों में पढ़ रहे हो, वहाँ लगाओ स्टिकर। चौराहों पे अगर कोई आपसे यही सवाल पूछे कि आप मंदिर जाकर पूजा करते तो है? बिल्कुल करते हैं। नवरात्रे में प्रतिमा बनाने की क्या जरूरत है? तो क्या बिल्कुल मंदिर में भी करते हैं और चौराहे पे भी करते हैं। तो कोई हमने मतलब जना आई लव महादेव के पोस्टर लेके घूम रहे हैं, हम कोई अपनी छाती पे लगा घूम रहे हैं, हम कोई हम कोई पेट्रोल पंप लेके आ रहे हैं। 1 महीना कावड़ चलती है रोड पे, रोड जाम रहे हैं, हम पब्लिक कितनी परेशान है। आस्था पे नहीं जाना चाहिए किसी के। करोड़ आदमी आता है, जहाँ से जो चीजें हुई, कभी आपने जहाँ से जो चीजें हुई हम उसमें बात करते हैं। किसी की दुकान उड़ा दी, 2017 के बाद बिलोंग करता हूँ। अरे भाई, मुरादनगर चौक पे ही पुलिस वालों की गाड़ी उंधी मार दी, मारी उंधी। अच्छा, पुलिस वालों ने गलत करा, अब गलती पुलिस वालों की आ गई। वे बेचारे उनकी सुरक्षा में खड़े और उन्हीं पे लट बजा दिया। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं खुद आ रहा था मुझसे, मेरे सामने गाड़ी तोड़ी। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, इन जैसे लोगों ने आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस, ना अपने घर में लगाया पोस्टर, ना अपनी गाड़ियों पे लगाया, ना अपने घरों पे लगाया, ना अपने दुकानों पे लगाया, और इन्होंने कहीं नहीं लगाया। आज ये कहते हैं ना कि अपने दुकानों पे लगाओ, क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों लेके आए आप ये चीज? थोड़ी लाए हैं, आप कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हो। आप राजनीति, आप हिंदू मुसलमान का रंग देके समाज का बंटवारा करना चाहते हो। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव है और अभी बिहार के अंदर चुनाव है, इसलिए आई लव मोहम्मद को और आई लव
महादेव का हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करके एक तरह से धर्म की आड़ में राजनीति राजनीति साधी जा रही है, धर्म की आड़ में राजनीति साधी जा रही है और ये हकीकत है। इसीलिए इन जैसे लोगों ने आई लव महादेव, आई लव योगी का लगा देते। 2017 में बाबा मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, क्यों नहीं लगाए अपने घर के बाहर पोस्टर, अपनी दुकान के बाहर पोस्टर, अपने गोदाम के ऊपर पोस्टर, अपने शहरों के ऊपर पोस्टर, अपने मकानों के ऊपर पोस्टर, अपनी गाड़ियों के ऊपर पोस्टर नहीं लगाया आपने? एक बार इस देश में संविधान चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है। संविधान क्या इजाजत नहीं देता कि वो जो है पोस्टर लगाए? इजाजत देता है, आपको पता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट करने की। आप 2500 की भीड़ लेकर आ रहे हो चौराहे पे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई लाठी ला रहा है, कोई डंडा ला रहा है, कोई ईंट ला रहा है, कोई पत्थर ला रहा है, पेट्रोल बम लेके आ रहे हो। अरे वो कोई शांतिपूर्ण वो थोड़ी था, आप भड़का के ला रहे हो पब्लिक को। फिर जब उनके साथ पता है बल प्रयोग हो रहा है तो आप बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है। अरे भाई अगर आप गलत कर रहे हो तभी गलत हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरे घर पे चला दो बुलडोजर, मेरे बजा दो लट। ये उत्तर प्रदेश के, इनके घर पे बजा दो लट, इनके मार दो। अरे ऐसे थोड़ी है किसी को भी उठा के मार दिया। जो गलत कर रहा है सिर्फ उसी के साथ गलत हो रहा है। देखिए ये कह रहे कि भैया जो गलत कर रहा है उसी के साथ ऐसा हो रहा है। इन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ हाँ जी भाई साहब से, सहारनपुर के अंदर एक 18-20 साल का नवयुवक आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके अकेला जा रहा था, उसके पीछे कोई भीड़ नहीं थी, एक दूसरा आदमी भी नहीं था, ना 100 आदमी थे, ना 1000 आदमी थे, ना भीड़ थी। अकेला आदमी जा रहा, पुलिस वालों ने उसको पकड़कर थाने के अंदर बंद करके उसको डाल दिया। क्या एक आदमी को अपने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके चलने का भी अधिकार नहीं है? जबकि संविधान ये कहता है कि जहाँ पे हमारी स्वतंत्रता का अधिकार आता है, जहाँ पे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, वहाँ पर एक व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने के लिए किसी भी पुलिस की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे जंतर मंतर पे बैठो, चाहे रोड पे चलो, उस आदमी को पकड़ के आपने थाने के अंदर जेल में ठूंस दिया और कहते हो बरेली के अंदर 1000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांवड़ यात्रा लेकर 7-7 साल 8-8 साल के बच्चे भी चलते हैं रोड के ऊपर, पूरा रोड जाम हो जाता है, रोड डाइवर्ट कर दिया जाता है, लोगों को परेशानी होती है, लेकिन लोग सहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ठीक है 10-12 दिन का उत्सव है, हो जाना चाहिए। मुसलमान भी उसमें सहयोग करते हैं, जैन धर्म, पारसी, सब लोग, क्रिश्चियन, सब लोग पर उसमें के अंदर जो है सहयोग करते हैं। तो आपको ये कहना कि ये यात्रा इस रास्ते से नहीं जानी थी। भाई मुझे एक बात बताइए, बरेली के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और सभी यादव, जाटव, वाल्मीकि, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी कितने साल रहेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद तो हट जाएंगे। अरे सुनो ना भाई, सुनो, मैं तो जोर लगा, मैं कहता हूँ हमेशा रहे। लेकिन एक बात बताइए, किस रास्ते से धार्मिक जुलूस निकलेगा? किस रास्ते से धार्मिक जुलूस निकलेगा? इसका डिसीजन उस समाज के लोग करेंगे, ना कि प्रशासन और मुख्यमंत्री करेगा। देखिए भैया, मैं आपको इनकी बातों का जवाब दे दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन है, और आप अगर संविधान को मानते हो तो आप कानून को भी मानो। अगर आपके क्षेत्र में एक थाना बना हुआ है, आप थाने वालों से परमिशन लो, वो आपको रूट मैप तय करके देंगे, आपको उस रूट मैप से जाना है और बिल्कुल उसी रूट मैप से जाना पड़ेगा। प्रशासन इसीलिए होता है ताकि वो वहाँ पे जो ना, अगर वहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि जनता डिसाइड करेगी कौन से रूट से जाना है, प्रशासन डिसाइड नहीं करेगा, अच्छी बात है, चलो जनता डिसाइड कर रही है। अगर वहाँ पर कानून व्यवस्था ना हो और कुछ गलत हो जाए, वो 2500 की भीड़ अगर हिंदुओं के घरों की तरफ को मुड़ जाती या कुछ अनहोनी हो जाती, आप किसको दोष देते? किसको दोष देते? कानून को दोष देते, उत्तर प्रदेश के योगी शासन को दोष देते, या योगी महाराज को देते? वो 2500 की भीड़, मतलब आपको डर था? हमको डर था कि कब वो 2500 की भीड़ अल्लाह अकबर बोल के, हमें नहीं पता। मतलब आपको हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है? हमें डर है कि कब कोई अल्लाह अकबर बोल के। ये डरे हुए हिंदू है। 2014 के बाद जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश की राष्ट्रपति हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का कानून मंत्री हिंदू, देश का फाइनेंस मिनिस्टर हिंदू, देश का मुख्यमंत्री हिंदू, देश की सरकार प्रदेश का हिंदू, देश की सरकार हिंदुओं की, उसके बाद भी हिंदू डरे हुए हैं, उसके बाद भी हिंदू डरे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलने के लिए। अच्छा ठीक है, ऐसे शब्द बोलने की शर्म आनी चाहिए। जिस देश के मुसलमानों ने, अशफाक उल्लाह खान ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, खा आप रहे हो। ये वही मुख्यमंत्री है, ये वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो लोकसभा के अंदर जो अब्दुल कलाम के नाम पर खाना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम को गाली देंगे आप लोग? गाली थोड़ी देंगे। आप कैसे बोल रहे हैं? सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप बोलेंगे अब्दुल कलाम के नाम पर? अब्दुल कलाम के नाम
कलाम जी का सम्मान ये हर भारतवासी करता है, हर भारतवासी करता है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपने ऐसे क्यों बोला? आपने ऐसे क्यों बोला कि अब्दुल कलाम के नाम पर खाते रहेंगे? आपने गलत ऐसे बोलेंगे, फिर आप ऐसे बोलेंगे, आप इस तरीके से बोलेंगे। मुसलमानों से नफरत करते हैं डॉक्टर लोग। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश को महान नहीं बनाया? क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश को महान नहीं बनाया? आप ऐसे बोलेंगे कि उनके नाम पर नहीं खा सकते? आप ऐसे गलत बोलेंगे। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके से बोलेंगे आप? ठीक है। माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए, पहले माफी मंगवाइए। आप देश के महापुरुष से उनको बोलने माफी मंगवाइए, एक बार माफी, एक बार माफी मांगिए। आप माफी मांगिए, पहले आप माफी मांगिए। आपने गलत बोला है, आपने गलत बोला है, ऐसे नहीं बोल सकते। सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने अब्दुल कलाम जी को लेके कुछ बोला है तो वो महान है, मैं सॉरी बोलता हूँ। मगर आप एक बात तो बताइए, आप कब तक अब्दुल कलाम जी के नाम पे? देखिए फिर बोल रहे हैं आपके मुंह से, एक तो स्मेल आ रही है। दिल्ली की धरा पर खड़े हैं, दिल्ली की धरा पर खड़े हैं, रेखा गुप्ता की सरकार में खड़े हैं। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे मुंह से दारू की बदबू आप बताइए। आ रही है, यहाँ तक आ रही है। आप ऐसे गलत बोल रहे हैं, आप ऐसे गलत बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है? आप फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आप ये बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हैं ये कि उनके नाम से कब तक खाते रहेंगे? क्या इस देश की महान शख्सियत नहीं है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? क्या अरे इस देश का हर भारतवासी करता है, इस देश का हर भारतवासी करता है। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इस देश का हर भारतवासी उस राजगुरु सुखदेव की इज्जत करता है। उस भारत अरे इस देश का हर भारतवासी ना, हर राजगुरु सुखदेव, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, मगर पता है देश का क्यों नहीं हो? ये लोग इन लोगों ने सिर्फ अब्दुल कलाम जी का ही अपमान नहीं किया है, इन लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी का भी अपमान किया कि वो पाकिस्तानियों के बहन। वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनको देश से भगाना चाहिए ऐसे लोगों को। सोफिया कुरैशी का कौन अपमान कर रहा है बताओ? अरे कौन कर रहा है यार? किसकी औकात है यार? सबसे पहली बात सुनो, स्वतंत्रता सेनानी बात जो है उत्तर प्रदेश की बरेली की हो रही थी कि बरेली में आखिर एपीजे जी का नाम कैसे आया? एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम कैसे आया? सबसे पहली बात, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लेने से पहले हमारी औकात नहीं है। सबसे पहले समझो, भारत देश अगर न्यूक्लियर पावर बना है तो वो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे। कलाम जी का हाथ है यार, कैसी बातें कर रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अब्दुल कलाम जी अमर रहे, अमर रहे, अब्दुल कलाम जी अमर रहे। खान साहब, हम लोग अब्दुल साहब पे बात नहीं कर रहे थे, हम लोग जहाँ थे उस पे थोड़ा सा आते। अगर आपको देखो क्या होता है ना, एक जो ग्रुप है वो गलत है, इसका मतलब ये नहीं पूरे समुदाय को गाली देना शुरू कर दे। ऐसा ही होता है सिखों के साथ भी। एक ग्रुप जो है वो देश विरोधी बात करता है, पूरा सिखों का खालिस्तानी बोलने शुरू कर दे। तो क्यों भाई? नहीं, ये नहीं होना चाहिए यार, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं इसी में एक बात करना चाहूँगा कि देखो, हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना आई लव मोहम्मद से, ना आई लव महादेव से, ना आई लव खालसा से, ना आई लव इंडिया से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हुई है जिसको, वो हुई है उस जो प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया उसको दिखाने के लिए, उस चीज़ से दिक्कत हुई है। जितना आपको मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में दोनों में मुस्लिम संगठनों ने एक लेटर भेजा कि हम ये जुलूस निकालना चाहते हैं आई लव मोहम्मद का, तो वहाँ पर प्रशासन ने उन्हें बोला गया कि अभी दुशहरा का समय है, माहौल ख़राब हो सकता है, दुशहरा के बाद करिए, हम आपको परमिशन देते हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम आवाम ने उस चीज़ को माना और उसको स्थगित किया गया। उत्तर प्रदेश में भी मोस्टली जितने ग्रुप थे, मुस्लिम ग्रुप थे, उन्होंने उस चीज़ को माना, उसको स्थगित किया। पर ये जो अपना बरेली वाला जो ये है ना, इसको पॉलिटिक्स करनी थी, इसको मोहम्मद से प्यार नहीं था। अल्लाह से प्यार करने वाला को कभी कोई दिक्कत नहीं है, वो अल्लाह की इबादत में पूरा खुश है, 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है अपनी, उसको दिक्कत हो रही है कि इबादत की जगह ढूंढ रहा है वो, कि मैं जहाँ मिले मैं इबादत कर सकूँ। दिक्कत उसको है जिसने अल्लाह के नाम से संस्था चला रखी है, कि उसके नाम पर जो कर्मचारी उसने बना रखे, उसको अल्लाह से ज़्यादा, अल्लाह के कर्मचारियों से ज़्यादा प्यार हो गया है। उसको उससे प्यार हो गया कि उसके खर्चा कैसे निकाले। ये राय जो बरेली वाला आदमी है, इसको राजनीति करनी थी, इसने कर ली। देखिए तौफीक रजा के बारे में कह रहे हैं कि भैया वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए तौफीक राजा अगर राजनीति कर रहे हैं तो ये भी बताना पड़ेगा पाजी को
कि महादेव को प्यार करने वालों को पोस्टर लेके आने की आवश्यकता नहीं है, वो महादेव उनके दिलों में बसते सर, हैं। I love योगी मोहम्मद योगी योगी से प्यार करने वालों को पोस्टर लेके आने की आवश्यकता नहीं है। बुलडोजर से प्यार करने वालों को, यूपी पुलिस से प्यार करने वालों को पोस्टर लेके आके बरेली का माहौल ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भाई साहब ने बोला मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ। मोहम्मद जो है तौकीर रज़ा हैं, यदि उनकी कोई संदिग्ध भूमिका थी तो इंटेलिजेंस को अगर पता था तो ये कार्य होने से पहले हो जाता। इसका मतलब यूपी का इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर है, उसको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे क्या क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आपके छाती में दर्द है, वो गैस का है कि हार्ट अटैक है, आपको कैसे पता चलेगा? कुछ होने के बाद ही पता चलता है ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी इतने पावरफुल व्यक्ति हैं और उनके प्रशासन की इतनी बढ़ा चढ़ाकर वहाँ पे प्रशंसा की जाती है कि उनसे ज़्यादा बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो भारतीय हैं, वो भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री भारत के हर प्रदेश के अंदर होना चाहिए, होना चाहिए। मैं भी ये कहूँगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ से बेहतर ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकता। कई लोग विरोध कर रहे नहीं मिल हैं सकता कि एक प्रदेश के मुखिया को, एक प्रदेश के सीएम का इस तरह का भाषा होना चाहिए। कहते हैं कि भाई बरेली वाला, हाँ, गर्मी उतार दूंगा, कटोगे बटोगे, डेंटिंग कर दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा। क्या ये संविधान की शपथ लेने वाले उस मुख्यमंत्री की भाषा है जो अपने आप में समाज को त्याग कर उस पर बैठे हुए हैं? ऐसे सत्ता की एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, आपको ऐसी भाषा जो सड़क छाप गुंडों जैसी भाषा है, ये तो गुंडों की भाषा है, ये तो गुंडों की भाषा है। तो क्या गुंडों की भाषा में विधानसभा में अरे टकले शब्द इस्तेमाल करना सही है कि गलत है? बताइए। हमने क्या कहा? जिसने टकले कहा उसकी भी भाषा मर्यादित है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अपना चाल चरित्र चेहरा समाज के सामने ऐसा प्रदर्शित करेंगे कि हमने अच्छी मर्यादित भाषा को बोला है, चेहरा बढ़िया है ना, हमने बढ़िया है ना, दो मुँह चेहरे से तो अच्छा एक मुँह चेहरा है। कम से कम आपको पता है कि ये आदमी कैसा है। अब मुझे एक बात बताओ ना, मुसलमानों के अगर योगी जी विरोधी होते, एक बस्ती बताओ जो मुसलमानों की पलायन हुई हो उत्तर प्रदेश से, बताओ। जब मुख्यमंत्री कहते हैं गर्मी उतार दूंगा, डेंटिंग कर दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा, कटोगे बटोगे, गर्मी उतार दूंगे, सबको उतार देंगे। मुसलमानों को थोड़ी कह रहे, दंगाइयों को कह रहे हैं। उन्होंने खुल के बोला कि बरेली के मुसलमान को, मौलाना को पता नहीं था ये राज प्रशासन किसका है। मुसलमानों को बोला योगी आदित्यनाथ जी ने, खुल कर बोला। अगर मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा है तो उससे अच्छे गुंडे हैं जो भाषा बोलते हैं। और उसी से सीखकर अगर ऐसी धमकी दी है कि गर्मी उतार दूंगा, जिस भाषा में समझने हैं उस भाषा में समझो, गाड़ दूंगा, उतार दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे मुख्यमंत्री की भाषा है। क्यों नहीं कहेगा? दंगा फैलाओगे देश में, प्रदेश में। नवरात्रि का त्योहार चल रहा था, किसने इजाजत दी तुम्हें? किसने? समझ लिया अखिलेश यादव की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, माल्यार्पण होगा, बिरयानी खिलाया जाएगा, शांत रहो बाबा। वो शासक है, अगर गुंडई करोगे तो 7 पुश्त तुम्हारा परिवार भुगतेगा। आज बजा दी ना, जो कहते थे हम बरेली के राजा, 1 मिनट में बजा दी बाबा ने बाजा। अब निकाल दिया वहाँ बरेली के बाजार में, चप्पल गिरा रहे, उसके साथ टोपी गिरा रहे। अब लगते रहे नारा, पुलिस वाले कर रहे 500 रुपया मिलेगा, अपना चप्पल ले जाओ। क्यों नहीं जा रहे लाने के लिए? ये भाई ने इनके दिल के अंदर मुसलमान के लिए कितने जहर है, मैंने अभी देखा हूँ। कितना खुशी हो रहा है जो मुसलमानों को डंडा मारा, इसलिए वो जता रहा है, खुशी जता रहा है। छोटी सी बात है, जब कुंभ के मेले के अंदर जब बुल्डीर से लाश को उठा रहे थे, हुआ कौन से मौलाना ने दंगा करवाया? कौन से मौलाना था? दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये कायल लोग हैं, अपने भाई के लिए सरकार से आवाज उठाना चाहिए था। जे कुंभ के मेले में इतने लोग कैसे मरे? हाथरस के अंदर 128 आदमी कैसे मरे? चप्पल छोड़ के भागे। ये तो वो भी तो चप्पल छोड़ के भागे थे क्या? हमने तो मजाक नहीं करा, हमने विरोध करा सरकार का। मुसलमान होके हिंदू भाई के लिए विरोध करा, सरकार से सवाल पूछा। ये कायल लोग मुसलमान को डंडा मारा तो हंस रहा है। आज मेरे बारी है, अरे कल तुम्हारा भी बारी होगा। अरे अच्छे धुरंधर इस देश में आया और चला गया। ये सीएम आदमी ये बोलता है जे डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए इनका। और आप जब सदन के अंदर रो रहे थे, आपका किसने डेंटिंग पेंटिंग करा था? आपका किसने करा था? फिर उनका भी हुआ था क्या? ताकत के बलबूते पे सरकार चला रहे हो। अरे